काफ़ी अच्छा एक्शन है। पर कुणाल, सबसे पहले आपकी राय रियलटेल पे ही लेंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छा मूव जो है रेलवे काउंटर्स दिखा रहे हैं। ना ही सिर्फ रियलटेल, हम हाल फिलहाल देख रहे हैं कि राइट्स, इरकॉन जैसे काउंटर्स में भी अच्छा जोश है। क्या राय रखते हैं आप फिलहाल रेलवे पैक पे, और खास तौर से रियलटेल पे आपका क्या व्यू है? जी, रेलवे एज़ अ सेक्टर मोमेंटम में रहा है पिछले 4 से 5 दिनों में। और रेलवे स्टॉक्स में जिस हिसाब से पहले सेलिंग प्रेशर आया था, तो सभी ओवरसोल्ड ज़ोन में चले गए थे। तो यहाँ से बाउंस आना डेफ़िनेटली था पॉसिबिलिटी, और जो हमने देखा भी कि रेलवे सेक्टर में बाउंस अच्छा खासा आया है। जहाँ तक रेलटेल की बात है, ऑलरेडी रैली काफ़ी शार्प हो चुकी है, तो अगर कोई किसी ने लोअर लेवल पे बाय किया है, तो स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि कंटिन्यू करे बाय होल्ड करना अपनी लॉन्ग पोज़ीशंस को। फ्रेश एंट्री मैं करंट लेवल्स पे रेकमेंड नहीं करूँगा। डिप्स मिले तो एक बेटर अपॉर्च्युनिटी रहेगी वहाँ पे बाय करने का। रिटेल का जो सपोर्ट ज़ोन बन गया है डाउनसाइड पे, वो है 375 का, तो आपको 380 के आस-पास मिलता है, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बन जाता है। हाई लेवल्स पे स्टॉक आपको 425, 430 के लेवल्स बता सकता है। ऑल राइट, तो चलिए ये रियलटेल पे राय, पर साथ ही साथ कुणाल, आपसे हमने इंडेक्स पे तो राय समझी, बट आपसे समझना चाहेंगे स्टॉक स्पेसिफिक आपका कहाँ पर व्यू है और कहाँ पर है आपकी कॉल्स? आई थिंक जैसे अब हमने रेलवे डिस्कस किया, तो रेलवे पे एक काउंटर है जो अब तक चला नहीं, और जहाँ पे पोटेंशियल है अपसाइड चलने के लिए, और स्टॉक का नाम है कॉनकॉर, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना है, जो कि एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। आज हमने वॉल्यूम्स के साथ इसमें बाइंग भी देखी हुई है, और हमें लगता है कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आगे जाके भी कंटिन्यू रहना चाहिए। सो कॉनकॉर पे बाई की सलाह रहेगी। 540 का स्टॉप लॉस रहेगा, 575, 590 तक के टारगेट्स रहेंगे कॉनकॉर में। सेकंड स्टॉक है वो है केबल्स एंड वायर स्पेस में से, और हैवेल्स। हैवेल्स ने कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है आज के ट्रेडिंग सेशन में, वॉल्यूम्स के साथ बाइंग आई हुई है। हमें लगता है कि मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा हाई लेवल्स पे। इमीडिएट टारगेट जो दिखाई दे रहे हैं वो है 1640 से लेके 1660 तक के। लोअर एंड पे जो स्टॉक का सपोर्ट बन गया है वो है 1540 का। तो जब तक 1540 नहीं टूटता है, तब तक व्यू बुलिश है। हैवेल्स पे बाय की सलाह है। ऑल राइट, तो दो कॉल्स आते हुए हैवल्स इंडिया और साथ ही साथ कॉनकॉर, यहाँ पर बाय कॉल्स आती हुई कुणाल की तरफ से। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ऑप्शन में क्या होनी चाहिए कमाई की रणनीति। रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। तो चलिए आज आपको ऑप्शन की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या होनी चाहिए ऑप्शन सेगमेंट में रणनीति। गुड आफ्टरनून सृष्टि जी। सो आज के ऑप्शन में हम इंडिगो रेकमेंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें थर्सडे के सेशन में एक हैमर कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन देखने को मिला था, और फ्राइडे के सेशन में फॉलो थ्रू बाइंग मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है, और अभी भी जो प्राइजेस हैं उसके पिछले जो स्विंग लो है उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। तो ओवरऑल एक पुल बैक मूव आने का एक्सपेक्टेशन है। तो इंडिगो का 5700 का कॉल ऑप्शन सितंबर मंथ का बाय करना है अराउंड 110 रुपीज के आसपास, और इसमें जो हमारे टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 180 रुपीज के, और स्टॉप लॉस हमें 75 रुपीज का मेंटेन करना है। सो लॉट साइज को देखते हुए जो मैक्सिमम रिस्क बन रहा है वो बन रहा है 5250 का, और टारगेट अचीव होता है तो जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है 10,500 रुपीज का। ऑलराइट, तो इंटरग्लोब एविएशन, यहाँ पर आप कॉल ऑप्शन के जरिए ट्रेड ले सकते हैं। इससे जुड़े स्टॉप लॉस और टारगेट आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। लक्ष्मीकांत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला और ये हमें ऑप्शन की रणनीति बताई। बट हम अपने लोगों को ये भी बता दें कि 10 में से 9 लोगों को एफ सेगमेंट में नुकसान ही होता है, और ऑन एन एवरेज ये नुकसान लगभग 1 लाख रुपए का होता है। तो इसको ध्यान में रखकर ही ट्रेड ले, अगर आप ले रहे हैं तो। पर चलिए इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं में जाएगा, मिड कैप स्पेस में भरपूर एक्शन